पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गुरुदेव का कहाँ बर्थ हुआ उनका। जैसे कि बचपन में 4 साल की एज में वो गीता के श्लोक चैंट करते थे। 17 साल की एज में दो दो डिग्री उन्होंने अर्न कर लिया। फिर जैसे उनका ड्रीम है कि दिस होल वर्ल्ड इज माय फैमिली, वसुदेव कुटुंबकम। और उनका एक विजन है। याद है आपको क्या विजन है? उनका विजन है डिजीज फ्री बॉडी, स्ट्रेस फ्री माइंड, सो वायलेंस फ्री सोसाइटी, इनहिबिशन फ्री इंटेलेक्ट एंड ट्रोमा फ्री मेमोरी। और ये जो उनका ड्रीम है, उनका विजन है, उसको फुलफिल करने के लिए उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग को एस्टेब्लिश किया। और लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो, तो इसके लिए उन्होंने सुदर्शन क्रिया को इन्वेंट किया। अब जानते हैं श्री श्री रविशंकर जी के बारे में आगे। तो श्री श्री रविशंकर जी ने, जैसा हमने पहले देखा था कि 50 करोड़ लोगों की लाइफ को अभी तक टच कर चुके हैं, उसकी उनकी लाइफ में चेंज ला चुके। तो इतने लोगों की लाइफ में चेंज लाने के लिए श्री श्री रविशंकर जी ने बहुत सारे वर्कशॉप डिजाइन किए अलग अलग तरीके के। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि क्या क्या वर्कशॉप जो है श्री श्री रविशंकर जी ने डिजाइन किया है जिससे लोगों को इतना फायदा होता है। यस। सो श्री श्री रविशंकर जी ने 57 टाइप के वर्कशॉप डिजाइन किए हैं, जो कि हर अलग अलग जैसे एज को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। छोटे किड्स, टीनेज, यंग, सीनियर सिटीजन, या फिर जैसे लोगों के अलग अलग प्रोफेशन को लेके ध्यान में रख के बनाए गए हैं। तो इस तरीके के 57 टाइप के प्रोग्राम श्री श्री रविशंकर जी ने डिजाइन। तो इनमें से मैं कुछ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि फर्स्ट प्रोग्राम है जिसको हम हैप्पीनेस प्रोग्राम या ऑनलाइन ब्रीथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप बोलते हैं। सो इस वर्कशॉप में जो लोग सुदर्शन क्रिया सीखते हैं और उनकी लाइफ में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि हमने बात किया था कि 300+ डिजीज को क्योर करने का पावर सुदर्शन क्रिया में। सो केवल डिजीज ही नहीं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो होती है लोगों की, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, प्रोफेशनल प्रॉब्लम एंड वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, वो सब जो है सुदर्शन क्रिया के माध्यम से बहुत सारे लोगों की सॉल्व। आप जस्ट गूगल में टाइप करके एक बार देख सकते हो, एक्सपीरियंस ऑफ सुदर्शन क्रिया, यू विल गेट थाउजेंड्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ पीपल। नेक्स्ट लेवल जो प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं हम एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम। सो जो लोग सेल्फ रियलाइजेशन चाहते हैं और मेडिटेशन में और डीप जाना चाहते हैं, उनके लिए प्रोग्राम है एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम। इसमें जब लोग इसका जब एक्सपीरियंस करते हैं, लोगों को ये लगता है कि मीन्स जैसे जो पूरी उनकी लाइफ का बर्डन था ना, एकदम फ्री हो गए हैं। दे फील जस्ट लाइट। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम है सह समाधि प्रोग्राम। तो जनरली क्या होता है, लोगों को मेडिटेशन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। लोग अलग अलग तरीके से मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं। कोई एक सिंगल पॉइंट पे फोकस कर रहा है, कोई कैंडल पे फोकस कर रहा है, एंड सो। लेकिन ये सहज समाधि ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप हर पर्टिकुलर पर्सन को ध्यान में रखते हुए एक मंत्र दिया जाता है। सो यू जस्ट रिमेम्बर द मंत्र एंड यू विल बी इन मेडिटेशन। इट्स सो सिंपल, और लोगों को बहुत डीप एक्सपीरियंस इससे होते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है डीएसएन। डीएसएन इज फॉर दिव्य समाज का निर्माण। मीन्स ये जो सोसाइटी है ये डिवाइन हो। मीन्स इसमें जो भी नेगेटिव चीजें वो ना हो, और लोगों की जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं वो उभरें, डेवलप हो, मैनिफेस्ट हो। सो जब लोग डीएसएन करते हैं, सो दे फील सो पावरफुल। उनको अपने पोटेंशियल का रियलाइज होता है कि हाँ यार, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। सो दिस इज सो अमेजिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट इज ब्लेसिंग प्रोग्राम। मीन्स मैं तो इसको बोलता हूँ मैजिकल प्रोग्राम है ये। इसमें ऐसी टेक्निक सिखाई जाती है ना कि लोगों को
एक एक दो दो मिनट में इतना रिलीफ पहुंचता है और इतने सारे एकदम मिरेकल दिखते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो मीन्स उठ बैठ भी नहीं पाते, चल फिर भी नहीं पाते, इस ब्लेसिंग प्रोग्राम की हेल्प से मीन्स चलना फिरना उनका शुरू हो जाता है। या ऐसे बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स लोग बाग बहुत लंबे टाइम से फेस कर रहे होते हैं, ब्लेसिंग प्रोग्राम की वजह से मीन्स दो दो मिनट में लोगों को जबरदस्त फायदे मैंने होते देखे। उसके बाद है यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो जैसे कि हमारा इंडिया जो है 70-80% गाँवों में ही रहता है। सो श्री श्री रविशंकर जी ने उस तरफ ध्यान दिया और ये प्रोग्राम डेवलप किया जिससे कि यूथ क्या है, यूथ अपने आप को डेवलप करें, स्किल्स डेवलप करें और उससे उनके गांवों को डेवलप करें, ताकि गांव में ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, गांव साफ सुथरा रहे, हाइजीन रहे, लोग एजुकेशन में ध्यान दें और आगे बढ़े। फिर उसके बाद बच्चों के प्रोग्राम है संस्कार केंद्र। तो संस्कार केंद्र में छोटे छोटे बच्चों को हमारा जो एंशियंट मींस वी कैन से लिटरेचर और हमारे रिचुअल्स वो सिखाए जाते हैं, जैसे कि आपके मंत्रास हैं, गायत्री मंत्रा, महामृत्युंजय, या जो भी इस तरीके के जो हमारे मेन मेन मंत्रास हैं वो सिखाए जाते हैं, उनकी चैंटिंग, उनका मीनिंग। और हमारे जो रिचुअल्स हैं कि भाई आप जैसे जन्माष्टमी क्यों मनाते हो, ठीक है, तो जैसे कृष्ण के बारे में उनको बताया जाता है, जन्माष्टमी का पर्पस बताया जाता है, ऐसे ही दशहरा, दीपावली, रामनवमी, शिवरात्रि, जितने भी हमारे मेजर फेस्टिवल हैं, मेजर रिचुअल्स, उन सब के बारे में उन बच्चों को सिखाया जाता है। फिर है आर्ट एक्सल। आर्ट एक्सल प्रोग्राम में छोटे बच्चों की एक अपनी अलग सुदर्शन क्रिया होती है। सो जब बच्चे ये वर्कशॉप करते हैं तो मीन्स आप सोचो एक छोटा बच्चा बचपन से ही मेडिटेशन करना सीख रहा है तो बड़ा होके कितना अच्छा बनेगा, कितना इंटेलिजेंट बनेगा, कितना इनोवेटिव बनेगा। उसके बाद है इंट्यूशन प्रोग्राम। दिस इज अगेन वन ऑफ द मैजिकल प्रोग्राम। ये केवल बच्चों के लिए ही होता है और मतलब इस प्रोग्राम को करने के बाद और कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद बच्चों का इतना जबरदस्त इंट्यूशन डेवलप होता है कि बच्चे मीन्स आंखें बंद करके आप उनको बुक दे दो, टच करके आपको पढ़ के सुना दे, या आप उनकी आंखें बंद करके उनको कोई पिक्चर दे दो, वो फील करके उस पिक्चर को ड्रॉ करके बता दें। या फिर हम ऐसे ऐसे मिरेकल देखे हैं कि बच्चा घर के अंदर बैठा है, आपको आंखें बंद करके ही बता देगा सड़क पे कौन सी गाड़ी जा रही है, कौन से कलर की गाड़ी जा रही है। सो मीन्स ऐसे थाउजेंड्स ऑफ मिरेकल्स हैं। आप जस्ट गूगल में टाइप करो एक्सपीरियंस ऑफ इंट्यूशन प्रोग्राम और फिर देखो मैजिक, कितने मैजिक। सो दैट्स व्हाई आई से दैट्स अ मैजिकल प्रोग्राम। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम है टीनेजर्स के लिए यस प्लस प्रोग्राम। तो जब यूथ होते हैं, टीनेज होते हैं, सो मीन्स हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, हमारे थॉट्स में। इसकी वजह से घर में मतलब बच्चों के अपने पेरेंट्स के साथ बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, उनको खुद को समझ में नहीं आता मीन्स वो जो इतनी एनर्जी उनके अंदर डेवलप हो रही है उसको कैसे चैनलाइज करें। सो ये प्रोग्राम है उन टीनेजर्स को सही डायरेक्शन देने का, अपने रिलेशनशिप को सही से हैंडल करने का और उनके फ्यूचर के लिए उनको प्रिपेयर करने का। सो ये सारे जो हैं सारे प्रोग्राम एक से एक हैं, मैजिकल हैं। और इसके अलावा भी जैसे हमने देखा था 57 प्रोग्राम्स हैं। सो बहुत सारे मीन्स ऑल आर अल्टीमेट प्रोग्राम्स। कोई भी प्रोग्राम को आप करके देखो, यू विल फील समथिंग डिफरेंट। और हर प्रोग्राम करने के बाद बंदा ये सोचता है यार काश मैंने ये पहले कर लिया होता। इसके बाद बात करते हैं कि भाई जो इतने सारे प्रोग्राम हुए, तो इन सारे प्रोग्राम से मीन्स क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं दुनिया में, क्या क्या हो रहा है ना। तो जैसे कि मेडिटेशन की बात हम कर रहे हैं, जैसे श्री श्री रविशंकर जी ने अपने ग्रेजुएशन के बाद ही मेडिटेशन सिखाना शुरू कर दिया था, तो लेकिन क्या है लोगों को डीप एक्सपीरियंस नहीं हो रहे थे।
तो मैं आज जैसे हम 2022 में हैं, लेकिन आज से यदि हम 10 साल पहले 2012 की बात करें तो मेडिटेशन मीन्स रेयर ही लोग जानते थे कि हाँ यार मेडिटेशन क्या होता है, आंखें बंद करके चुपचाप बैठे रहो, मतलब फालतू लोगों का काम है। तो 2012 में श्री श्री रविशंकर जी ने यूरोप में अर्जेंटीना में एक मेडिटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। सो आपको क्या लगता है, मीन्स कितने लोग उस प्रोग्राम में आए हों? हमारे यहाँ इंडिया में तो क्या होता है ना, फिर भी कुछ भी सड़क पे कुछ भी होता है तो 100-200 लोग तो ऐसे ही इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन यदि यूरोप में जैसे कि वहां पे पॉपुलेशन ऑलरेडी कम है, तो लोगों को किसी भी गैदरिंग में लाना हो तो कितने लोग आएंगे? 100, 200, 500, 1000, 5000? लेट्स सी। ये प्रोग्राम हुआ था अर्जेंटीना में 2012 में, और इसका नाम था द प्लेनेट मेडिटेट्स। आप इस इमेज में देख सकते हो कि लोग जो है मीन्स कहाँ तक कितने सारे लोग। आपको क्या लगता है कितने लोग होंगे? ये लोग हैं 1.5 लाख से ज्यादा लोग। 1.5 लाख से ज्यादा लोग 2012 में अर्जेंटीना में मेडिटेशन करने के लिए इकट्ठा हुए। क्या लगता है आपको ये? इट्स अ नॉर्मल थिंग? इट्स अ रिकॉर्ड, इट्स अ हिस्ट्री कि यूरोप में इतने सारे लोग एक साथ मेडिटेशन के लिए इकट्ठा हुए, एंड दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मास मेडिटेशन इन हिस्ट्री, जिसमें 1.5 लाख लोग, 1.5 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने एक साथ मेडिटेशन किया। क्या बोलोगे आप इस इवेंट? हाँ, इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ और लोगों को इतने डीप एक्सपीरियंस हुए, और वो भी 2012 में। सो ऐसा करने वाला जो है, आपको क्या लगता है, क्या साधारण व्यक्ति होगा या क्या हो? आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, मिस व्हाट डू यू फील, कि जिसने ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, आपको क्या लगता है क्या होगा वो? फिर इसके बाद आगे बात करते हैं आर्ट ऑफ लिविंग के जर्नी की। फिर जैसा कि श्री श्री रविशंकर जी का मिशन है वन वसुदेव कुटुंबकम, तो मीन्स दे फोकस ऑन ईच एंड एवरी कैटेगरी। ऐसा नहीं है कि बस केवल जो है केवल एजुकेटेड क्लास या किसी पर्टिकुलर क्लास को एड्रेस कर। तो उन्होंने रियलाइज किया कि भाई बच्चे जो हैं मीन्स इंडिया में बहुत सारे ऐसे रूरल, एक्सट्रीम रूरल या पुअर एरियाज हैं जिनकी जनरेशन में, मतलब जिनके खानदान में कोई स्कूल नहीं गया। तो उन लोगों के लिए श्री श्री रविशंकर जी ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम है गिफ्ट अ स्माइल। सो इस प्रोजेक्ट के अंडर क्या होता है, फ्री स्कूल खोले जाते। आर्ट ऑफ लिविंग वॉलेंटियर जो है उन रूरल एरियाज में जाके लोगों से जाके बात करते हैं, समझाते हैं उनको कि भाई एजुकेशन आपके लिए और आपके बच्चों के लिए कितनी जरूरी है, और फिर उनको जो है स्कूल में एडमिट करवाते हैं। और ये जो स्कूल हैं, ये स्कूल जो है दीज आर द कंप्लीटली फ्री स्कूल, एकदम फ्री, कोई चीज का एक पैसा नहीं लिया जाता। आपकी पढ़ाई, बुक्स, बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, खाना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी और एकेडमिक टूर्स, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज फ्री। आज की डेट में एक बच्चे पर करीब 25,000 रुपये खर्चा आता है पूरे साल का, और आज की डेट में कम से कम 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट जो है ये फ्री स्कूल में पढ़ रहे हैं। आप एक बार कैलकुलेट करके देखो कि 1 लाख स्टूडेंट को साल भर पढ़ाना कितना खर्चा है।
लेकिन गुरुदेव का विजन है एजुकेशन इज मस्ट। किसी को एजुकेशन मिलना चाहिए, कोई भी एजुकेशन से वंचित नहीं रहना चाहिए। सो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और आपको क्या लगता है इस प्रोजेक्ट के बारे में, जिन्होंने इतना बड़ा सोचा, इतने लाखों बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, क्या पर्सन होंगे वो। तो इन आप यदि ऐसे भी ऐसे किसी मतलब इसमें प्रोजेक्ट में यदि आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। यू विल फील प्राउड बाय कंट्रीब्यूटिंग इन दिस प्रोजेक्ट। और मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि इन स्कूल से पढ़े हुए बच्चे बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में एक्सेल कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे सिविल सर्विसेज में काम कर रहे हैं। तो एक बार सोचो, जो बच्चा बचपन से सुदर्शन क्रिया करके, मेडिटेशन करके इस एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ है, तो उसके क्या वैल्यूज हों। और जब ऐसे लोग सिविल सर्विसेज में काम करते हैं तो हमारे देश को क्या बनाएंगे, कहाँ ले जाएंगे। अगेन मीन्स फॉर मी दिस प्रोजेक्ट इज अ मिरेकल। और प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं। तो जैसा कि हमारी लाइफ में पानी बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। और भारत में ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे आए दिन सूखा पड़ता रहता है, ड्रॉट होता रहता है। और कई कई साल निकल जाते हैं जो बारिश नहीं होती। तो श्री श्री रविशंकर जी ने इस तरफ ध्यान दिया और एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसको बोलते हैं रिवर रिजुवेशन, मीन्स जल जागृति अभियान। तो यदि आप एक बार ये सोच के देखो, इमेजिन करके देखो कि कोई नदी है जो कई सालों से बह रही थी, और उसके ऊपर जो है लाखों लोग डिपेंड रहते हैं, और वो नदी जो है एक दिन सूख जाती है, उसमें पानी आना बंद हो जाता है। तो आप सोचो, वो जो लाखों लोग उस नदी पे डिपेंडेंट हैं, उनकी लाइफ कैसी हो जाएगी। मतलब ऐसे जो लोग उस नदी पे डिपेंडेंट रहते हैं ना, मतलब उनका ये हाल हो जाता है कुछ सालों में कि उनका सुबह से लेके रात तक उनकी पूरी लाइफ जो है केवल पानी को अरेंज करने में ही खर्च हो जाती है। और जब नदी सूख गई है तो ऑब्वियसली न खेती होगी, पीने के पानी की क्राइसिस है, तो खेती तो कहाँ से हो, ना आप जानवरों को रख सकते हैं। सो मैं तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। सो श्री श्री रविशंकर जी ने इस तरफ ध्यान दिया और शुरू किया प्रोजेक्ट जल जागृति अब। आप सोचो, जो एक नदी है कई सालों से बह रही थी, आज सूख गई, यदि उस नदी को वापस से चालू करना है तो इसमें कितने एफर्ट लगे, कितना पैसा लगेगा, कितने लेबर लगे। और यदि मैं तो सोचता हूँ, यदि एक नदी को भी कोई बंदा पूरी जिंदगी में रिजुविनेट कर दे या यदि वापस चालू कर देना, तो इट्स नॉट लेस देन अ मिरेकल। और इस प्रोजेक्ट के तहत क्या होता है, उस नदी का पूरा उस पर रिसर्च होता है, उसकी पुरानी हिस्ट्री ली जाती है, जो भी सैटेलाइट से पिक्चर्स उसके पुराने सब कलेक्शन होता है, फिर उस रिवर के रिजुवेशन का काम शुरू होता है। सो अभी तक आर्ट ऑफ लिविंग, जो श्री श्री रविशंकर जी का ऑर्गेनाइजेशन है, वो कितनी नदियों को रिवाइव कर चुका है, रिजुविनेट कर चुका है। 48 रिवर्स, 48 मीन्स हाफ सेंचुरी में केवल दो कम हैं जिन पे भी काम चल रहा है। सो 48 रिवर्स को वापस से चालू कर दिया है, रिज्यूमिनेट कर चुके हैं। यहाँ पे हम एक नदी की बात कर रहे थे, यहाँ पे 48 नदियों की बात हो रही है। और इन 48 नदियों से आप सोचो, जब वापस चालू हुई हैं तो कितने लाख लोगों की लाइफ चेंज हुई। आप तालाब, कुएं, बावड़ी ये तो सब छोड़ ही दो, प्लांटेशन वगैरह ये तो मतलब हजारों लाखों में है। सो आप क्या कहोगे ऐसे इंसान को।
जिन्होंने ऐसा सोचा और ऐसा कर दिखाया। आज की डेट में 48 नदियां जो है, जो सूख चुकी थी, कंप्लीटली सूख चुकी थी, उनको वापस से चालू करवा दिया। आज नदियां पूरे फ्लो में बह रही। तो उन लोगों के आसपास, उन नदियों के आसपास जो लोग रहते थे ना, वो बताते हैं कि पहले क्या होता था, 2-3 साल में एक बार बारिश होती थी, तब एक फसल होती। और बोला आज की डेट में इतना पानी है कि एक साल में 2 या 3 फसलें। आप सोच के देखो ट्रांसफॉर्मेशन का लेवल। और ये भी सोच के देखो, क्या इस दुनिया में ऐसा कोई और इंसान है जिसने इतनी नदियों को वापस से रिवाइव कर दिया है, वापस से रिजुविनेट कर दिया है? क्या आपको लगता है कि कोई भी एक ऐसा इंसान है? मैं तो 48 छोड़ो, आप 2-5 नदियों के लिए बता दो। आप जानते हो यदि ऐसे किसी इंसान को, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के मेरे को बताना। तो आप खुद ही सोचो, जिस इंसान ने ऐसा सोचा और कर दिखाया, वो क्या इंसान होगा? वो नॉर्मल पर्सन है या क्या है? आप खुद डिसाइड करो। और प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। और भी जो है, ये तो केवल कुछ 2 प्रोजेक्ट के बारे में मैंने बात किया, लेकिन इनके अलावा भी पूरी दुनिया में हजारों सेवा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हजारों। जिनमें से कुछ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं, अभी कोविड से हम लोग गुजरे हैं पिछले 2-2.5 साल से। तो कोविड के टाइम पे श्री श्री रविशंकर जी के ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या सेवा की। 8 करोड़ खाने डिस्ट्रीब्यूट किए। 8 करोड़। हजार सैकड़ों नहीं, 8 करोड़। 8 करोड़ लोगों को खाना दिया। 8 करोड़ मील सप्लाई। जो डेली वेजेस लेबर होते हैं, जिनका मतलब लॉकडाउन होने से जिनका अर्निंग खत्म हो गया था, पूरी लाइफ एकदम बर्बाद हो गई थी, 2.5 करोड़ फैमिलीज को हेल्प किया है। 2.5 करोड़ फैमिली को, उनको जो भी हेल्प हो सकती थी, कपड़े, खाना, मेडिकल फैसिलिटी, जो भी उनको चाहिए था सर्वाइवल के लिए, वो सब उनको प्रोवाइड कराया। इस लॉकडाउन के दौरान श्री श्री रविशंकर जी ने बहुत सारे मेडिटेशन ऑर्गेनाइज किए ऑनलाइन, और पूरी दुनिया में 3.7 करोड़ लोगों को मेडिटेशन सिखाया या कराया। आप सोचो, ये सारे फ्री फिगर जो हैं, हजारों सैकड़ों या हजारों में नहीं, करोड़ों में है। 8 करोड़ मील, 2.5 करोड़ फैमिली को हेल्प करना, 3.7 करोड़ लोगों को मेडिटेशन सिखाना या कराना। अदरवाइज लॉकडाउन के दौरान लोग इतने डिप्रेशन में थे, इतने फ्रस्ट्रेटेड थे कि मीन्स सुसाइड रेट डबल हो गया था। नेक्स्ट प्रोजेक्ट प्लांटेशन। आर्ट ऑफ लिविंग आज की डेट में 150 कंट्रीज में 15 करोड़ से ज्यादा पौधे लगा चुका है। 15 करोड़ से ज्यादा। जैसे कि हम सभी जानते हैं, ये जो केमिकल वाली फार्मिंग होने से कितने सारे नुकसान हो रहे हैं। पूरी जमीन जो है वो डेड होती जा रही है, और जो ह्यूमन बींग्स उस फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी ऑलमोस्ट डेड होते जा रहे हैं। कितनी सारी नई नई बीमारियां पैदा हो रही। तो इसीलिए जो है, श्री श्री रविशंकर जी ने इस तरफ ध्यान दिया और ऑर्गेनिक फार्मिंग का टेक्निक डेवलप किया, जिसको 40 लाख किसानों ने सीखा। और 40 लाख लोग किसान उस टेक्निक से फार्मिंग कर रहे हैं। और उनकी जो वेजिटेबल या फ्रूट की क्वालिटी है ना, एक्सपोर्ट क्वालिटी। ये सारे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इसमें से आई थिंक 60-70% जो भी वेजिटेबल या फ्रूट है, सब एक्सपोर्ट होते हैं। इसके बाद विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमारा देश जो है आज भी 70-80% गाँवों में ही है। तो इसीलिए गांवों को डेवलप करना बहुत जरूरी है।
तो श्री श्री रविशंकर जी ने इस तरफ ध्यान दिया और आज की डेट में 1,000 से ज्यादा गांव जो हैं वो डेवलप्ड मीन्स सेल्फ सफिशिएंट बन चुके हैं, जिनके पास अपने वाटर रिसोर्सेस हैं, वाटर रिजर्वियर हैं, अपना एजुकेशन सिस्टम है, अपने स्किल डेवलपमेंट सेंटर हैं, अपना पूरा हाइजीन सिस्टम है। 1,000 से ज्यादा गांव डेवलप हो चुके हैं। इसके बाद जैसा आज की डेट में तो काफी सारे जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो काफी ज्यादा हो चुका है गांवों में, लेकिन काफी सालों से नहीं था। तो उसके लिए आर्ट ऑफ लिविंग ने एक लाइट अ होम प्रोग्राम शुरू किया था जो अभी भी चल रहा है। और आज की डेट में मीन्स 15 लाख से ज्यादा घरों में जो है सोलर लाइट इंस्टॉल हो चुके हैं, जिससे कि लोगों के घरों में और दिलों में दोनों में से अंधेरा दूर हो सके। फिर एक प्रोग्राम है प्रिजनर रिहेबिलेशन। जब लोग बाग किसी भी वजह से जेल में जाते हैं और वहां ऐसे लोगों के साथ रहते हैं तो मीन्स कितने नेगेटिविटी उनके अंदर आ जाती है, कितनी क्रुएलिटी आ जाती है। तो उन लोगों को उस स्टेट ऑफ माइंड से हटाकर एक नॉर्मल स्ट्रीम में लाना, उनका सारा ये नेगेटिविटी जिससे खत्म हो सके, वो मेन स्ट्रीम में आ सके। तो उन लोगों के प्रोग्राम के अंडर 15 लाख से ज्यादा प्रिजनर जो हैं बेनिफिट हो चुके हैं आज तक। नेक्स्ट प्रोग्राम है दिव्यांग प्रोजेक्ट। बहुत सारे लोगों के किसी न किसी वजह से हाथ या पैर या कोई लिम्स खराब हो जाता है, काटना पड़ता है, तो उन लोगों को आर्टिफिशियल लिम्स दिया जाता है एंड इट इज कंप्लीटली फ्री। 1 लाख से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा चुके हैं। फिर इसके बाद है गौशाला प्रोजेक्ट। तो जैसे कि आज की डेट में हम लोग अवेयर हैं कि भाई जो देसी काऊ का जो दूध है वो ही अच्छा है, दैट इज द बेस्ट मिल्क। तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट इसको देसी काऊ को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये गौशाला प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और 28 से ज्यादा इंडियन ब्रीड्स को यहाँ पे नर्चर किया जा रहा है। और इस अवेयरनेस की वजह से आज की डेट में बहुत सारे कंट्रीज हैं जो हमारे यहाँ से ये देसी काऊ को ले जा रहे हैं और अपने यहाँ गौशाला शुरू कर रहे हैं। सो बहुत सारे कंट्रीज हैं जिन्होंने ये जो जर्सी काऊ है उसको छोड़कर हमारे इंडिया की जो काउस हैं उनको नर्चर करना शुरू कर दिया। सो अगेन इट्स अ मैजिक कि जो बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो जर्सी काऊ को छोड़कर हमारी इंडियन काऊ को नर्चर कर रहे हैं। सो ऐसे मतलब हजारों सेवा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बताने के लिए कई कई दिन चाहिए। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो इंसान इतने सारे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में जिन्होंने सोचा और इम्प्लीमेंट कर दिखाया, वो इंसान क्या हो। सो आपका जो हमने आज बात किया सेवा प्रोजेक्ट्स के बारे में, वर्कशॉप के बारे में, उनके बारे में आपका कुछ भी कमेंट है, कुछ भी व्यू है, सो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।